प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। मैं संगीता शर्मा एक बार फिर आपके सवालों का ज्योतिषीय जवाब लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवाह को लेकर विश्लेषण किया था। नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप आई बटन दबाकर वीडियो पर जा सकते हैं। वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की धर्मपत्नी कैसी होंगी, कौन होंगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने एक बार फिर से उनकी कुंडली का विश्लेषण किया और सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। बाबा की नवमास कुंडली कैसे ये सारी तस्वीर साफ करती है, हम आपको सारी जानकारी देंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मेरी आईडी एस्ट्रो संगीता शर्मा से भी जुड़ सकते हैं। आइए विश्लेषण करते हैं बाबा की कुंडली का और जानते हैं उनकी दुल्हनिया के बारे में। ज्योतिष से आप किसी भी व्यक्ति के भावी जीवन साथी के बारे में, उसके रंग रूप, हाइट, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी तरह पता कर सकते हैं। इंटरनेट पर मिली उनकी जन्म तिथि के अनुसार जब हमने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया तो देखा कि उनकी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है। भावी जीवन साथी के बारे में, उसके दाम्पत्य जीवन के बारे में यदि जानना हो तो सप्तम भाव का दाम्पत्य जीवन का होता है। कर्क लग्न की कुंडली में शनि ग्रह ही दाम्पत्य जीवन का मालिक है तथा शनि ग्रह केतु ग्रह के साथ नवम भाव में विराजमान है। परंतु सही पता करने के लिए किसी भी व्यक्ति की मैरिज लाइफ को अच्छी तरह से समझने के लिए नवमास कुंडली बहुत जरूरी है। अब हमने इतना तो समझ लिया कि विवाह करवाने की जिम्मेदारी, विवाह को निभाने की जिम्मेदारी वह शनि ग्रह के पास है। प्रथम जब भी हमने देखना है नवमांश कुंडली में तो सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को नवमांश कुंडली में देखना है। नवमांश कुंडली आपके सामने है और आप देख पा रहे होंगे कि शनि ग्रह नवमांश कुंडली में 12वें भाव में विराजमान है। ये जो 12वें का भाव है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जो भी ग्रह नवमास कुंडली के 12वें भाव में आ जाता है वह ग्रह अपने कारकों में कमी लेकर आता है। विवाह का सबसे बड़ा कारक ग्रह है पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री की लग्न कुंडली को देखें तो शुक्र ग्रह 11वें भाव में विराजमान है जो कि अपनी ही राशि का है। कारक ग्रह मजबूत होना, कारक ग्रह की अच्छी स्थिति में होना क्वालिटी ऑफ स्पाउस के बारे में बताता है। किसी भी व्यक्ति को जीवन साथी कितना अच्छा मिलेगा यह कारक ग्रह पर निर्भर करता है। अब हम नवमास कुंडली में देखें तो हम क्या देखते हैं कि शुक्र ग्रह सप्तम भाव में राहु ग्रह के साथ बैठा है। सप्तम भाव कुंडली का केंद्र स्थान है। अब जो सप्तम भाव में विराजमान होना शुक्र का यह तो ठीक है क्योंकि मजबूत हो गया है, पर जब राहु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो तो यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। अब जो काफी दर्शकों ने पूछा जीवन साथी के बारे में तो इसके विश्लेषण के लिए नवमास कुंडली के सप्तम भाव को लग्न बनाकर देखा तो नवमास कुंडली जो थी वह धनु लग्न की थी। अब हमने देखा कि सप्तम भाव में मिथुन राशि विराजमान है। जो मिथुन राशि में राहु शुक्र हैं, इसको पहले भाव में डाल दिया गया है और बाकी सभी ग्रहों को उसी के अनुसार देख रहे हैं। आपके सामने मिथुन लग्न की कुंडली है। शुक्र राहु एक साथ हैं, मंगल दूसरे भाव में है, बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा पंचम में, छठे में शनि और बुध केतु सप्तम में है और दसम भाव में सूर्य ग्रह आ गया है। अब उस कुंडली को उल्टा कर दिया, सप्तम भाव को प्रथम भाव में भेज दिया और प्रथम भाव को सप्तम में आ गया। लग्न में व्यक्ति का रंग रूप देखा जाता है, इसकी बाहरी अपीयरेंस देखी जाती है तथा उसका मस्तिष्क देखा जाता है, उसकी सोच देखी जाती है, उसके विचार देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम मिथुन लग्न के अंदर यह देख रहे हैं कि लग्न स्थान पर शुक्र और राहु है, बुध और केतु उसको देख रहे हैं। जब भी शुक्र ग्रह का प्रभाव लग्न स्थान पर होगा तो इंसान का रंग बहुत गोरा होगा, व्यक्ति बहुत सुंदर होगा और राहु जैसा ग्रह जब साथ में आकर बैठेगा तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देगा। इनका जो भी भावी जीवन साथी होगा रंग रूप में बहुत गोरा, बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव फेस होगा क्योंकि बुध ग्रह भी रंग को गोरा करता है, राहु को कभी भी काला नहीं करता, सांवला नहीं करता, इसलिए बहुत ही शानदार गोरा रंग, बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स, शार्प फीचर्स उनके देखने को मिलेंगे।
उनकी जो हाइट रहेगी वह कद जो रहेगा मध्यम कद रहेगा। उनके जीवन साथी की आप यह मानकर चलिए 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 4 इंच के बीच हाइट उनके जीवन साथी की होनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो चौथे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव से शिक्षा दीक्षा के बारे में पता करते हैं तो यहाँ पर कन्या लग्न है। कन्या लग्न का स्वामी बुध है जो अपने से चतुर्थ भाव में सप्तम भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है और सप्तम भाव का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में बैठा है। यह एक्सचेंज हो गया है। चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ में एक्सचेंज हो गया है। इसे स्थान परिवर्तन योग कहते हैं। बहुत ही सुंदर योग है। तो उनका जो जीवन साथी होगा यानी कि जो लड़की उनके जीवन में आने वाली है उसकी पढ़ाई बहुत उम्दा होगी। यहाँ तक कि वह धीरेन्द्र शास्त्री जी से ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी और अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। विज्ञान जैसा विषय भी उनको पढ़ा हुआ होगा और फाइनेंस की अच्छी जानकार होंगी। आध्यात्मिक स्वभाव होगा। पंचम भाव में विराजमान चंद्रमा इस बात को दिखाता है कि उनके जीवन साथी का झुकाव मनोरंजन की तरफ होगा। मजाक पसंद होंगी तथा खाने पीने की शौकीन होंगी। अच्छे वस्त्र पहनने की शौकीन होंगी और ज्वेलरी की बहुत शौकीन होंगी। कहने का तात्पर्य है कि उनको सजने संवरने का विशेष शौक रहेगा। कुंडली से काफी कहानी साफ हो रही है, पर ये सभी चीजें बाबा के विचारों पर, उनके बड़े गुरुजनों के प्रभावों पर निर्भर करती है। बाबा तपस्वी हैं, बाबा सनातनी हैं, उनकी स्थितियां, उनकी सोच उन्हें किस ओर ले जाती है, किससे जोड़ती है, ये तो परमपिता परमेश्वर ही जाने। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टा पर और फेसबुक पर एस्ट्रो संगीता शर्मा नाम से सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।